बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या तब्दीली की हुकूमत हो या इमरान ख़ान की हुकूमत हो, तकरीबन 3 साल जो है वो होने को हैं। और 3 सालों में जो मंशूर मैन था वो आपके सामने था। वो सबसे अहम था कि पुलिस कल्चर का ख़ात्मा होगा। और आज आप ये सुन के हैरान होंगे कि लाहौर में एक पुलिस चौकी जो है वह पूरी की पूरी फ़रोख्त की जा चुकी थी। और वहाँ पर क्या कुछ होता रहा लाहौर में, यानी दारुल हुकूमत पंजाब, जो कि 12 करोड़ आवाम है वहाँ पे। और वैसे नहीं हो रहा कि सूबा पठवार की बात भी हो रही है, जनूबी पंजाब की बात भी हो रही है, बावलपुर की भी हो रही है, और बुज़दार साहब पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन 6 IG भी चेंज हो गए हैं और लाहौर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक चौकी ख़रीदो फरोख्त होती रही है। और अब उसके सबूत समेत अब उनको मुअत्तल किया जा रहा है पुलिस मुलाज़मीन को। इसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बहुत अहम कोई गुफ्तगू की है, उस पर आपकी बात करेंगे। एबटाबाद में उन्होंने पौधा लगाया और 1 अरब जो है वो बताया जा रहा है कि उन्होंने पौधे लगाए। अच्छी बात है, हम ये कह रहे हैं कि यही एक वो इमेज है जो दुनिया को दिखाया भी जा रहा है। लेकिन बाकी क्या हो रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ये दावा किया है और कुछ डाटा शो किया है। हम इस पर तफसीलन लेके आएंगे कि वाकई रियलिटी में ऐसा हुआ है नहीं हुआ, वो आपको लेटर ऑन बताएंगे। लेकिन आज की जो खबर है वो बताते हैं कि 1 साल में 1 अरब 38 करोड़ तकरीबन यानी 39 करोड़ जो है वो रुपए की बचत की है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने। 1 करोड़ तकरीबन 40 लाख के करीब। ठीक है, इस पे आपके पास आपसे शेयर रखेंगे कि वाकई ऐसा हुआ। फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके यहाँ पर रखते हैं। और दूसरा हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम केस इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। अरबों रुपए के नुकसान हुआ है स्टेट बैंक की वजह से, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पूरी की पूरी इंतज़ामिया को फ़ारग होना चाहिए। और 3 साल के बाद अगर मौजूदा हुकूमत 3 साल के बाद ये कहेगी कि उसका फ़लाना वज़ीर ने करप्शन की है, फ़लाने को मैं निकाल रहा हूँ, तो 5 साल के बाद यही सिलसिला अगर जारी रहा तो डेफिनेटली फिर आवाम को क्या दिखाया जाएगा। महंगाई हो रही है, आवाम को बताया जा रहा है कि हम कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा DC या AC ये क्लेम नहीं कर सकता पूरे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का शख्स के सरकारी जो रेट है जो ख़ुद ये तयन किया है इन्होंने, उस पर अमल दरामद हो रहा। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा तहसील नहीं, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ये जो सबसे बुनियादी ब्यूरोक्रेसी का काम है वो यही है, जो सरकारी रेट ख़रीदो फरोख्त की ख़ुद बनाते हैं, ख़ुद उसी पे अमल दरामद नहीं करवा सकते। आल्दो के फाइन्स भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, या बिहाइंड दी रियलिटी ये चीज़ें होती हैं वो नज़र आती हैं। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो इस वक्त सबसे हॉट इशू है कि मौजूदा हुकूमत जिसने वोट आवाम से लिया है कि वो हेल्थ के मैदान में रिफॉर्म लाएगा। वो सबसे ज़्यादा पुलिस कल्चर के ख़िलाफ़, आपने देखा होगा आज भी इमरान खान ये बात करते हैं कि पुलिस कल्चर का खात्मा करना। 6 IG पंजाब में चेंज हो चुके हैं। और आज की जो पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू सामने आया जिस पर चीखो पुकार हो रही है, वो है जनाब लाहौर में पुलिस अफसरान ने रिश्वत लेकर पुलिस चौकी बेच डाली थी। ये साबित हो गया है। और इसमें IG पंजाब जो है नाम गनी है, उन्होंने करप्शन में जो इन्वॉल्व 2 अफसरान थे उनको सिर्फ मुअत्तल किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है कि मैं किसी को जॉब से फ़ारग कर सकूँ। और अब अदालतों में मामला जाएगा और आपको पता है कि वो साफ शफाफ जो है ना वो अदालतें हमारा फ़ौरन करके भेज देंगी और यही अफसरान हमारे चंद अरसे बाद दोबारा बड़ी बड़ी पोस्टों पर मौजूद होंगे। पंजाब में ही हमने आपको बताया था कि पंजाब और इस्लामाबाद और KP के जो कम अज़ कम PTI ये क्लेम कर रही है कि उनकी हुकूमतें मौजूद हैं, वहाँ पर अगर सिर्फ IG साहिबान ये देख लें कि कितने पुलिस अफसरान ड्रग एडिक्ट हैं, कितने पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस मौजूद हैं, कितने पुलिस अफसरान ओवरवेट हैं, आप इससे अंदाज़ा करेंगे। वो है जिसने आवाम की हिफाजत करनी है, उनकी आप ओवरवेट देखें, वो ख़ुद ड्रग एडिक्ट हैं, वो ख़ुद क्रिमिनल, उनके के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, और वही आकर कोई DSP, कोई SHO, कोई जो है वो CPO और RPO और इस लेवल पे DPO लगता है। तो उसे अंदाज़ा करें कि फिर क्या फ़ीडबैक आएगा। एनी हाउ, SP सिक्योरिटी सरदार जो मोरहन है, उन्होंने 5 माह बाद पुलिस चौकी पर कब्ज़ा करवाने की तफसील जो इंक्वायरी मांगी 5 माह बाद। तो पता चला IG पंजाब को जो अरसाल की गई इंक्वायरी उसमें कहा गया है कि DSP जुल्फ़कार भट्ट और SHO इब्रार शाह को उन्होंने गुनाहगार करार दिया है। ये छोटे अफसर नहीं हैं, एक जो है वो DSP है और एक है SHO। अब ये दोनों जो है वो नीचे से ऊपर गए हुए हैं। अब इनके अगर अलग से, क्योंकि बताई जा सकती बहुत लंबी डिटेल हो गई कि कहाँ कहाँ पे पोस्टेड रहे, कहाँ कहाँ पे बड़े बड़े अरसे तक पोस्टिंग रहे, और पोस्टेड होने के साथ साथ SHOs कैसे कैसे ख़रीदे फ़रोख्त होती है,
यानी CPO को और DPO को एक SHO लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि ये हमारा SHO है, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। इसी तरीके से आपको मेरा 6 महीने पहले हमने बताया था कि बैरिया टाउन में एक थाना है जो रावल इस्लामाबाद के साथ लगता है, वहाँ पर SHO कैसे लगता है, क्योंकि बैरिया टाउन है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इलीगल काम भी हो रहे हैं, वहाँ पे नाइट्स क्लब चल रहे हैं, तो वहाँ पे SHO जो लगाया जाता है वो बड़ा ख़रीदो फरोख्त के बाद यानी बहुत बड़ी सिफारिश और बहुत बड़ा पैसे के साथ लगाया जाता है और वो फिर उनका काम भी करता है। एनी हाउ ये उनको इब्रार शाह जो SHO हैं और DSP जो है जुल्फ़कार भट्ट, उनको कसूरवार ठहराया गया है और सिर्फ ये हुआ है कि उनको मुअत्तल कर दिया गया, तनख्वाहें उनको मिलेंगी और ज़ाहिर है फिर बहाल भी वो कोर्ट से हो जाएंगे। IG पंजाब इनाम गनी का कहना यह था कि करप्शन में मुलव्वस दोनों अफसरान को सिर्फ मुअत्तल किया है, यानी ज़ाहिर है मुअत्तल ही करना था, और दोनों पुलिस अफसरान ने मिली भगत से पुलिस चौकी पर कब्ज़ा करवाया और पैसे वसूल किए। दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए फ़ैसला किया गया है। चौकी पर कब्ज़ा करवाने पर LDA के जो अमले हैं वो भी मुलव्वस पाया गया है और शवाहिद भी हासिल कर लिए गए, यानी शवाहिद हासिल करने के बाद 5 माह के बाद भी ये सज़ा मिल रही है। LDA के अफसरान अकरम सईद ने पुलिस चौकी के जाली दस्तावेज़ात तैयार किए और इस तरीके से उन्होंने कब्ज़ा करवा दिया। और फिर रिपोर्ट में कहा गया कि अकरम सईद से मुतल्लक LDA हुकाम को इंक्वायरी रिपोर्ट भिजवा दी गई है और DSP जुल्फ़कार भट्ट और SHO इब्रार शाह को नौकरी से बर्खास्त के लिए किए जाने का इम्कान मौजूद है, लेकिन हम मुअत्तल कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। दोनों ने रिश्वत की भारी रकम लेकर, ये क्योंकि बात हो रही है, कोई कह रहे हैं कि करोड़ों रुपये मुलव्वस हैं, लेकिन 80-90 लाख रुपए की तो मामूली बात हो रही है। तो अगर इसमें 4-5 करोड़ की बात है और एक पुलिस अफसर को रिटायरमेंट के बाद ही 20-25 लाख मिलना है और अगर उसने पहले ही 4-5 करोड़ ले लिए हैं, तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह के तो बहुत से लोग हैं जो पेंशन से पहले ही पेंशन ले लेते हैं, फिर उनको आप फारग कर दें जॉब से तो उनको भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भारी रिश्वत लेकर पुलिस चौकी प्राइवेट अफराद को बेच दी थी। अब जनाब ये हो रहा है कहाँ पे? मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, मुल्क के बड़े सूबे में दारुल हुकूमत में ये सारा कुछ हो रहा है जनाब। एनी हाउ ये चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, नाम भी आपके सामने रख दिए हैं, मज़ीद भी चीज़ें बताएंगे कि बेसिकली इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व था, लेकिन क्योंकि अब टाइम कम है, हम आपको थोड़ा सा इस पे अलग से एक डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, अरबों रुपए के जो नुकसान हुआ है, स्टेट बैंक ने कहा है, स्टेट बैंक की तरफ से पूरी इंतजामिया को कहा जा रहा है फारग करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं। आज हमने देखा कि जो बहुत से मुलाजमीन हैं उस हवाले से स्टेट बैंक की जो कारकर्दगी है वो सामने आई है। अब इसमें जो कहा गया है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम के हवाले से स्टेट बैंक की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, उसमें ये कहा गया है कि चीफ़ जस्टिस जो गुलजार अहमद हैं उन्होंने स्टेट बैंक की इंतजामिया पर वो गुस्से भी हुए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अफसरान ने दीगर मुलाजमीन के बजाय अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी और जो बाकी जो छोटे मुलाजमीन थे उनको यानी गोल्डन हैंडशेक के फारग भी कर दिया, कहीं की पेंशन रोक ली गई और बड़े बड़े अफसरान जिनको किसी की ज़रूरत नहीं होती उन्होंने तनख्वाहें बढ़ा ली। स्टेट बैंक को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया और इतना बड़ा नुकसान बैंक इंतजामिया की नाअहली से हुआ और उस पर उन्होंने कहा कि इस तरह के मामला सामने आते हैं तो तकलीफ़ होती है। कितनी शर्म की बात है कि बड़े बड़े अफसरान तनख्वाहें लेकर इदारों को तबाह कर देते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि स्टेट बैंक के वकील से मुकालमा उन्होंने वो किया और उन्होंने कहा कि जिस पर स्टेट बैंक के वकील ने जवाब दिया कि स्टेट बैंक को तकरीबन 2 अरब रुपए अदा करना पड़े, यानी इस तरह के कई नुकसान हो चुके हैं जिसमें जनाब ये चीज़ें चलती रहीं। चीफ जस्टिस ने गुस्से का इज़हार करते हुए कहा कि इतने बड़े नुकसान के बाद आपके किसी अफसर पर कोई असर नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं हुई, यानी 2 अरब तो कुछ भी नहीं है स्टेट बैंक के लिए, आप अंदाज़ा कीजिए। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि अदालत ने गोल्डन हैंडशेक जो के हवाले से स्टेट बैंक की दरख्वास्त जो थी समाअत के लिए मंजूर कर ली, ताहम अदालत ने कहा कि केस की मज़ीद समाअत 6 माह बाद होगी। उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो पेंडिंग है और ज़ाहिर है हमारा अदालती निज़ाम भी ऐसा है कि क्राइम 24 आवर होता है, फ्रॉड 24 आवर होता है। अदालतें आपको इंसाफ देने के लिए सिर्फ हाई कोर्ट में आप चले जाएं, खुद कितने हमारे केसेस ऐसे मौजूद हैं जिसमें बड़ा क्लियर होता है कोर्ट के लिए फ़ैसला करना, लेकिन कोर्ट अपने कहते हैं जनाब हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और देखते हुए सारा कुछ होते हुए ऐसे ऐसे फ़ैसले जो मुल्की मफाद में बहुत जल्द होने चाहिए वो भी कई साल लग जाते हैं और फिर मामला वहाँ का वहाँ ही रह जाता है। एनी हाउ इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज पौधा लगाकर 1 अरब दरख्तों का हदफ जो है वो मुकम्मल कर लिया और ये एक तरह का आलमी रिकॉर्ड है।
पाकिस्तान का इस हवाले से अगर हम करें तो इस वक्त ज़रा पाकिस्तान ख़ुद भी कैश करता है और बहुत से ममालिक इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी ले रहे हैं। अभी तक इतना ही। मज़ीद अपडेट के लिए आपको आगाह रखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके, और आपकी जो भी तनकीद है, आपको कोई भी चीज़ हो तो आप उसमें कमेंट में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।